नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कृष्णा क्लासेस चैनल पे। मैं रवि सर आपके लिए, जैसा कि पिछली क्लास हम करंट की लाई थे, वैसे आज नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। दूसरी क्लास आपकी ये करंट अफेयर की होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए हम लोग या हमारी पूरी टीम लगातार कोशिश में है कि आपके आगामी भर्तियों को पूरा ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाए, जिससे आपका कुछ भी छूटने ना पाए। तो आइए इसी क्रम में हम आपके साथ करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। आइए उसको देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा की गई। ऑप्शंस आपके सामने हैं: दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया। आइए सबसे पहले समझते हैं TTOS योजना है क्या, जिसके विषय में पूछा गया है। एक्चुअल में TTOS योजना, TTOS ट्रस्टेड टूर ऑपरेशन ऑपरेटेड स्कीम ये किसके द्वारा लॉन्च की गई दोस्तों? ये आपके दक्षिण अफ्रीका द्वारा लॉन्च की गई। ये लॉन्च क्यों की गई? लॉन्च की गई स्पेशली भारत और चीन के लिए। किसके लिए? भारत और चीन के लिए। इन दोनों देशों के लिए क्यों लॉन्च की गई? क्योंकि आपके एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं दो देशों के पास है, लगभग 150 करोड़ के आसपास। इनको दक्षिण अफ्रीका ने क्या कहा, आइए हमारे यहाँ घूमिए टहलिए, हम आपको विशेष सुविधा देंगे और विशेष वीज़ा प्रदान करेंगे। क्या क्या देंगे? विशेष सुविधा के साथ वीज़ा प्रदान करेंगे। ठीक, विशेष सुविधा के साथ वीज़ा प्रदान करेंगे। ठीक, ये अपने यहाँ टूर विकसित करने के लिए है। आइए दक्षिण अफ्रीका के संबंध में और कुछ जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका की आपकी राजधानी क्या हो जाएगी? देखिए भैया, दक्षिण अफ्रीका की में आपकी 3 राजधानियाँ हैं। पहली कौन सी है? प्रिटोरिया। दूसरी क्या हो जाएगी? केप टाउन। और तीसरी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो तीसरी हो जाएगी ब्लोम फाउंटेन। क्या हो जाएगी? ब्लोम फाउंटेन। और दोस्तों इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? तो मुद्रा हो जाती है रैंड। क्या हो जाएगी दोस्तों? रैंड। और इसके एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, इसके राष्ट्रपति कौन से होंगे? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे सिरिल रामाफोसा। एक्चुअल में आपके पिछले गणतंत्र पे मेहमान भी बने थे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक, तो आपके ऑप्शंस कौन से सही हो जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और USA के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच का युद्ध अभ्यास है। इसका नाम भी एक्चुअल में युद्ध अभ्यास ही रखा गया है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, ये कौन सा होगा? 20वां युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और USA के बीच। इसका नाम क्या हो जाएगा? युद्ध अभ्यास। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन आपके राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के किस फील्ड में हुआ था? तो आपका हो जाएगा महाजन फील्ड में इसका आयोजन हुआ। और भारत और अमेरिका के अन्य संयुक्त अभ्यास भी होते रहते हैं। अन्य संयुक्त अभ्यास में कौन कौन से हो जाएंगे? अन्य संयुक्त
अभ्यास कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों? तो आपके हो जाते हैं वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। और दोस्तों कौन से हो जाएंगे आपके? तो तर्कस अभ्यास हो जाएगा और कॉप इंडिया हो जाएगा। तर्कस अभ्यास और दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कॉप इंडिया। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा, के बीच की सीमा रेखा का नाम। ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में तूफान यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? ऑप्शंस हैं आपके चीन, मलेशिया, जापान, मॉरिशस। तो यागी तूफान आपका है क्या? ये दोस्तों यागी तूफान आपका चीन में आ रहा है। चीन के किस प्रांत में आ रहा है? हाइनन प्रांत में, हाइनन प्रांत में। इसको लेकर किसने रेड अलर्ट जारी किया? तो चीन ने रेड अलर्ट जारी किया। क्योंकि चीन में आ रहा है ना, तो वहाँ के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। क्या कहा कि तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है, भारी बारिश की चेतावनी। ठीक, यागी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि यागी शब्द किसने दिया? तो यागी किसने दिया? ये आपका जापानी शब्द है। ठीक, जापानी। इसका मतलब क्या होता है? बकरी। क्या हो जाएगा? बकरी। ठीक, आइए तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? किसने रेड अलर्ट जारी किया? चीन ने। आपका चीन में एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या हो जाता है? टकला मकान मरुस्थल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोह समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया? ये दोनों संगठन दोस्तों आपके राज्यों, त्रिपुरा राज्य के संगठन है। ये क्या है? ये एक तो त्रिपुरा राज्य के लिए अलग मांग कर रहा है कि त्रिपुरा हमारा अलग कर दो। उसमें आपके कौन सा हो जाता है? NLFT संगठन। और एक है ATTF संगठन। ये क्या करता है? ये कहता है कि हमारे देश में बाहरी कोई, हमारे राज्य में कोई बाहरी ना आ पाए, इनको भगाने के लिए आंदोलन करता रहता है। एक्चुअल में दोनों में टकराव होता रहता है, इसीलिए केंद्र सरकार और वहाँ की प्रदेश सरकार को इन दोनों के बीच समझौता कराना पड़ता है। तो समझौते में आइए समझते हैं कौन कौन था। दो समूह आपके थे, तो इसमें केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। केंद्र सरकार और त्रिपुरा के CM। त्रिपुरा के केंद्र सरकार की तरफ से कौन थे? आपके गृह मंत्री, होम मिनिस्टर आपके अमित शाह। और त्रिपुरा के CM मणिक शाह। इन दोनों ने, इन दोनों संगठनों, विद्रोही संगठन NLFT और ATTF। NLFT मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक, और दूसरा क्या है? ऑल त्रिपुरा टाइगर्स, TIGERS, टाइगर्स फ्रंट,
ठीक। और क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आपके 35 वर्षों से लगभग संघर्ष चला आ रहा था। कितने? 35 वर्षों से। इसको समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार ने मिल के प्रयास किया कि ये किसी तरह राज्य में शांति स्थापित रहे और विद्रोह ना होने पाए। तो कहाँ की बात हो जाएगी ये? आपके त्रिपुरा की। इसमें आपको एक क्वेश्चन और ध्यान देना है कि त्रिपुरा का गठन कब हुआ था। तो त्रिपुरा का गठन दोस्तों कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 के अंदर। 21 जनवरी 1972 के अंतर्गत। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दोस्तों ये क्लास आपकी ऐसे ही आप प्यार और बनाए रखिएगा तो डेली का डेली आती रहेगी, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करिएगा, उससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है। ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन हैं? आइए पैरा ओलंपिक खेलों की बात करते हैं। तो इस बार पैरा ओलंपिक खेल आपका 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलना है, जिसमें आपके पैरा ओलंपिक के अंदर 12 खेलों में 84 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ठीक। उन्होंने उसमें अभी तक आपके इंडिया के खाते में 7 गोल्ड आ चुके हैं। 7 गोल्ड आ चुके हैं। तो फर्स्ट देखते हैं। आइए फर्स्ट गोल्ड किसने लाया? फर्स्ट गोल्ड ले आई अवनी लखेरा ने। अवनी लेखरा। ये किसके अंदर लेके आती हैं? आपकी शूटिंग के अंदर। शूटिंग। और दूसरी गोल्ड आपके लिए आए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में किस में लाए? भाला फेंक में। सेकेंड आपके गोल्ड आया नीतीश कुमार। किस में लाए? भाला फेंक। ठीक। नीतीश कुमार जी कहाँ पे लेके आए? भाला फेंक के अंतर्गत। ठीक। थोड़ा नीतीश कुमार। ठीक। आपके थर्ड कौन लेके आया? थर्ड आपके लेके आए सुमित अंतिल। थर्ड आपका आया सुमित अंतिल। ये दोस्तों किसके अंदर लेके आए? तो ये आपके नीतीश कुमार जी बैडमिंटन के अंदर लेके आए थे। बैडमिंटन। ये कहाँ लेके आए? ये भाला फेंक के अंदर लेके आए थे। ये भाला फेंक के अंतर्गत। आपका चौथा गोल्ड किसने लेकर आया था? फोर्थ गोल्ड दोस्तों आपके हरविंदर सिंह जी ले आए थे। कौन लाया था? हरविंदर सिंह किसके अंतर्गत लेके आए थे दोस्तों? तीरंदाजी। किस में लेके आए थे? तीरंदाजी। इसके बाद आपके कौन गोल्ड लेके आए थे? धर्मवीर। पांचवा फिफ्थ धर्मवीर दोस्तों किसके अंदर लेके आए? तो धर्मवीर लेके आए आपके क्लब थ्रो के अंतर्गत लेके आए। ठीक दोस्तों। आपका छठा किसने लेके आया? तो छठा दोस्तों आपका प्रवीण कुमार ऊंची कूद में लेके आए। छठा आपके लिए छठा 6 प्रवीण कुमार कौन सा लेके आए? ऊंची कूद में। ठीक। आपके 7वां गोल्ड कौन लेके आया?
7वां गोल्ड, 7th गोल्ड। 7th गोल्ड आपके लेके आए नवदीप सिंह। कौन लेके आए? नवदीप सिंह। नवदीप सिंह किस खेल के अंतर्गत लेके आए? जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो। ठीक दोस्तों, तो आपके क्वेश्चंस क्या थे आइए देखते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज। क्या पूछा है? तीरंदाज। तीरंदाजी में कौन थे? तीरंदाजी ये देखिए दोस्तों, हरविंदर सिंह। तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे दोस्तों? हरविंदर सिंह। इस बार दोस्तों पैरा ओलंपिक के अंतर्गत इंडिया ने कमाल कर दिया है। सबसे ज़्यादा पदक लाने वाला इस बार इंडिया बन गया है, क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा तो कभी नहीं, अपने पिछले सारे रिकॉर्डों को इन्होंने तोड़ दिया है। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के अंतर्गत 19 मेडल आए थे। इस बार अभी तो खेल चल ही रहा है, इसलिए देखते हैं कितने आते हैं आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपके इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के अंतर्गत आपका ये क्या किया गया है? आपकी भारतीय को राजदूत घोषित किया। तो किसे घोषित किया गया है दोस्तों? इसकी स्थापना सबसे पहले आप जान लेते हैं क्या होगी। इसको पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ये दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका के अंतर्गत हो जाएगा, जो कहाँ पे पड़ेगा? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक दोस्तों, इसका संगठन कहाँ? इस बार आपके किसे घोषित किया गया है? शरत कमल को। शरत कमल को दोस्तों राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों शरत कमल से एक क्वेश्चन आपके और बनते हैं कि अभी हाल ही में आपका पेरिस ओलंपिक समाप्त हुआ है। पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक यही थे, ध्वजवाहक। इनके साथ एक और थे जिसका नाम था पीवी संधू। दोस्तों इस बार पेरिस ओलंपिक का आपके शुभंकर क्या था? शुभंकर था फ्रीजियन कैप। दोस्तों दोनों का शुभंकर सेम ही था, चाहे आपका वो पेरिस पैरा ओलंपिक हो चाहे ओलंपिक हो। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें आप ओलंपिक वाले में कोई कन्फ्यूजन मत करना, उसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो आएगा कि उसकी आपकी जैवलिन थ्रो कौन से किसने गोल्ड जीता और कौन सा शुभंकर था, कब शुरू हुआ और इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई। ये सारी वीडियो आपको एक ही वीडियो के अंदर ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 220B का संबंध किससे है? दोस्तों ये आपका FWD 220 ये एक मानव रहित जहाज बनाया गया है। मानव रहित एक्चुअल में ये आपका ड्रोन है, लड़ाकू
ड्रोन। ठीक, ये किस काम के लिए बनाया गया है? ये बम वर्षक के लिए बनाया गया है, बम वर्षक। ठीक दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा ये ऑप्शन में लड़ाकू ड्रोन। ठीक, ये अभी भारत ने इसको स्वदेशी तकनीकी से तैयार किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों? अभी हाल ही में बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ, उद्घाटन किया गया? राजगीर में। उद्घाटनकर्ता आपके कौन थे? एक तो आपके थे नीतीश कुमार जो आपके बिहार के सीएम भी हैं। दूसरे कौन थे? दिलीप टर्की कौन थे? दिलीप टर्की आपके भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष, और ये क्या हो जाएंगे? सीएम बिहार। ठीक दोस्तों, उन्होंने इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में 24 तरह के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 24 तरह के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? राजगीर, पहला खेल विश्वविद्यालय बिहार के अंदर कहाँ पे स्थापित हुआ? राजगीर में। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, आपका खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक, अभी विश्व हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो विश्व हॉकी फेडरेशन अध्यक्ष तैयब इकराम। कौन हो जाएंगे? तैयब इकराम। ठीक दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास। दोस्तों, अभी बंगाल के अंदर एक रेप कांड के कारण आपके चर्चा में खूब उठा था। वहाँ एक डॉक्टर महिला से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप की घटना सुनी होगी आप सबने। उसी के संबंध में ये सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, तो एक उन्होंने बिल पास करना पड़ा। बिल का क्या नाम दिया उन्होंने? अपराजिता। अपराजिता नाम क्यों दिया दोस्तों? तो अपराजिता इसलिए दिया चूँकि ये महिलाओं के संरक्षण के लिए काम करेगा, इसमें एक महिला नाम दिया। ये महिला एवं बाल विधेयक 2024 संशोधन है। ठीक, संशोधन बिल है जिसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है आप बलात्कार ज़्यादा क्षति होने या मृत्यु होने पर मृत्युदंड का प्रावधान है। मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है। ठीक, और इसके अंतर्गत क्या समाहित किया गया है दोस्तों? तो और इसके अंतर्गत समाहित किया गया है जो महिला नाइट में ड्यूटी करेंगी उनके सुरक्षा के लिए भी प्रावधान इसमें रखा गया है। और दोस्तों, इसमें जेल भी बिना बेल के ही निर्धारण किया गया है, अर्थात अगर जेल होगी तो आपको उसके अंदर बेल नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें आपके एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। टास्क फोर्स क्या काम करेगी? 21 दिन के अंदर
सजा बताएगी या सुनाएगी 21 के दिन के अंदर ये अपना ट्रायल पूरा कर लेगी। ठीक, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्री शौर्य फंड लॉन्च किया। दोस्तों आपके शिवराज सिंह चौहान इस समय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इन्होंने एक एग्री शौर्य नाम का फंड लॉन्च किया। ठीक, जिसमें क्या है दोस्तों, जिसमें है कि युवाओं को स्टार्टअप, ग्रामीण युवाओं को स्टार्टअप में मदद करेगा और क्या करेगा, खेती में नवाचारों को बढ़ावा देगा। खेती में नवाचारों को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत कितना फंड है, 750 करोड़ का फंड लॉन्च किया। ठीक दोस्तों, आपके ये कृषि मंत्री के साथ साथ कौन से मंत्री हो जाएंगे, ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और दोस्तों कृषि मंत्री। ये पहले दोस्तों आपके एमपी के सीएम हुआ करते थे, इन्हें वहाँ मामा के नाम से बुलाते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। दोस्तों ये 23वां विधि आयोग का काम क्या है, ये दोस्तों जैसे नाम से ही आप सबको समझ में आ रहा होगा, विधि मतलब आपके होता है कानून। तो ये कानून के विषय में जानकारी देगा कि कैसे बेहतर से बेहतर इसको लागू किया जा सकता है या कौन से आपके कानून पुराने हो गए हैं जो आज के समय में ठीक नहीं हैं, और कैसे बेहतर से बेहतर लोगों को न्याय मिल सके। इन सब के लिए एक आयोग बनाया गया है जो अपना समीक्षा करती रहती है कानूनों के अंदर के कौन सा ठीक है। उसको आपके 3 साल के लिए राष्ट्रपति महोदया ने मंजूरी दे दी है। तो ये कब तक से काम करेगा, 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक विधि आयोग की मंजूरी दे दी। कौन सी विधि आयोग होगी आपकी, 23वां विधि आयोग। ठीक, इसमें आपके कौन कौन से शामिल होंगे सदस्य, तो आपका इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 पदेन सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 4 पदेन सदस्य जो आपके कानून से बहुत जानकार होंगे, और अन्य सदस्य। ठीक दोस्तों, ये कब से कब तक काम करेगा, तो आपका 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक काम करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 3D वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में एक 3D वैदिक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें वो क्या काम करेगी, जो आपके सरस्वती भवन संग्रहालय में दुर्गा सप्तशती, गीता वगैरह जो पुस्तकें पांडुलिपियाँ रखी हैं उसको 3D के माध्यम से लगाई जाएगी पंक्तियाँ। और उसका उद्देश्य क्या होगा, जैसे हमारी आपकी उसके अंदर वैदिक पुराने काल में शास्त्रार्थ जैसी परंपरा विकसित थी ना, कि हम आप शास्त्रार्थ करते थे धर्म के विषय में या किसी भी विषय में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च किया है। इसमें आपके क्या क्या है, कहाँ पे लॉन्च किया जाएगी, आइए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। 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 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 20
इसके अंतर्गत आपके 64 कला की शिक्षा दी जाएगी और जो आपकी पांडुलिपियां हैं और पुराणों वगैरह के विषय में जानकारी दी जाएगी। ठीक, और क्या है, सरस्वती संग्रहालय में जो आपकी पांडुलिपियां रखी गई हैं, दुर्गा सप्तशती वगैरह की पांडुलिपियां वो यहाँ पे लगाई जाएंगी। ठीक दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य है आपके पुरानी शिक्षा परंपरा को यहाँ पे बहाल करेंगे। ठीक दोस्तों, तो हमारी क्लास आज की आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए और बेहतरीन सा बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। मिलते हैं फिर आप अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।